अब सवाल ये है कि जो कहा गया, आपने कल के वीडियो में देखा कि सेंटर का नुकसान हुआ, पिछले 1 साल में सेंटर के वक़ार को मजरूह किया गया और ये आरोप लगाया गया जमशेद जैदी साहब पर। आज जब हमने जमशेद जैदी साहब और उनके सूत्रों से बातचीत की कोशिश की तो वतन समाचार को ये बताया गया कि जमशेद जैदी साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के संविधान यानी इस बिल्डिंग का जो MOA है, इसका MOA है, जो इसका ज़ाब्ता है, उसको बचाने की लड़ाई जमशेद जैदी साहब ने डंके की चोट पर लड़ी थी। जमशेद जैदी साहब का मकसद ये था कि इसके MOA को बचाया जाए, महफूज किया जाए और इस बिल्डिंग के वक़ार को और इसके पूर्वजों के वक़ार को बचाया और महफूज किया जाए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे एक बार फिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में। ये बिल्डिंग जो मेरे पीछे एक तारीख़ी इमारत जो आपको दिख रही है, ये हकीम अब्दुल हमीद के ख्वाबों का मरकज़ है। ये चौधरी आरिफ के तपस्या, त्याग और उनकी क़ुरबानियों का समरा है। ये बिल्डिंग उस वक्त की सरकारों की क़ुरबानियों और सरकारों की मोहब्बतों और मेहनतों का नतीजा है। ये बिल्डिंग उन अकाबरीन के ख्वाबों का नतीजा है जिन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को इसलिए बनाया था ताकि भारत का पूरी दुनिया में नाम हो, राष्ट्रवाद के बारे में देश को और दुनिया को बताया जाए। तो ये बिल्डिंग उस सरजमीन पर वाक़े है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितनी तपस्या, कितने त्याग, कितने परिश्रम और कितने ज़्यादा मेहनत, कोशिश और काविश की गई, वो शायद उस वक्त के अकाबरीन, चाहे वो जस्टिस हिदायतुल्लाह हो, बेगम आबिदा अहमद हो, जी नक्शबंद हो, चौधरी आरिफ हो, हकीम अब्दुल हमीद हो, ऐसे तमाम पूर्वजों इस बिल्डिंग को जानते, मानते और पहचानते हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को अपनी पूरी तपस्या, त्याग और कुर्बानियों से बनाया था। इस बिल्डिंग के बनाने का मकसद, जैसा कि मैंने बताया, यही था कि भारत का दुनिया में डंका बचे, भारत की दुनिया में पहचान हो और भारतीयता को दुनिया में विकसित किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि भारत सभी धर्मों का, सभी प्रांतों का, सभी पंथों का, सभी जातियों का सम्मान करता है। जैसा कि विवेकानंद ने कहा था अमेरिका में विश्व हिंदू सम्मेलन में कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ प्रताड़ित लोगों को शरण दिया जाता है। वहाँ व्यक्ति थे, वहाँ लोग थे, वहाँ जात नहीं, वहाँ बिरादरी नहीं। और अटल जी ने जब कहा था तो क्या कहा था, आप दुनिया जानती, मानती और पहचानती है कि हमने छाती का लहू देकर पाले विदेशों के क्षुधित लाल, मुझमें मानों से भेद नहीं, मेरा अंत स्थल वर विशाल। तो ये बिल्डिंग उन लोगों के तपस्या, त्याग और कुर्बानियों का नतीजा है जो मानव से भेद नहीं करते थे, जिनका अंत स्थल वर विशाल था। तो आज हम बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि कल के वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि किस तरह से वीडियो में एक तरफ जहां जमशेद जैदी साहब बैठे हुए थे और वहीं पर यह कहा जा रहा था कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वक़ार, अज़मत और उसकी प्रतिष्ठा की बहाली की लड़ाई SQ ग्रुप डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी की क़यादत में लड़ेगा। सवाल यह है कि डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी जो डिजिग्नेटेड मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी आड़ में जिस एक तरह से नाम लाए जा रहे हैं कि इनके कहने पर, उनके कहने पर, जाहिर सी बात है ना उन लोगों का इससे कोई लेना है ना कोई देना है। प्रधानमंत्री मोदी यही चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहें, खुशहाली से रहें। और जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को जानते, करीब से जानते हैं कि वो किस तरह से यारों के यार हैं, लोगों के मुआविन हैं, लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं, वो नहीं चाहते कि किसी तरह से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हो। इसीलिए मौजूदा संसद में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो लोग गाली देते थे, जो लोग गांधी जी की प्रतिमाओं पर गोलियां चलाते थे, जो लोग संविधान के खिलाफ बातें करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक करके सबकी छुट्टी कर दी। या तो वो हार गए और या फिर उनके टिकट काट दिए गए। तो जाहिर सी बात है इसमें PMO का नाम लाना है, किसी ऐसी चीज़ का नाम लाना जाहिर सी बात है वो उचित नहीं है।
और ऐसे अफवाहों से और ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसमें पीएमओ का नाम लाया जाए या संघ का नाम लाया जाए, क्योंकि संघ भी नहीं चाहता है कि उसको किसी तरह से विवादों में डाला जाए, क्योंकि संघ का अपना एक काम है और वो उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आने वाले व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा और सवाल पूछा जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो कहा गया, आपने कल के वीडियो में देखा कि सेंटर का नुकसान हुआ, पिछले 1 साल में सेंटर के वक़ार को मजरूह किया गया और ये आरोप लगाया गया जमशेद जैदी साहब पर। आज जब हमने जमशेद जैदी साहब और उनके सूत्रों से बातचीत की कोशिश की तो वतन समाचार को ये बताया गया कि जमशेद जैदी साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के संविधान यानी इस बिल्डिंग का जो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो इसका है, जो इसका MOA है, जो इसका ज़ाब्ता है, उसको बचाने की लड़ाई जमशेद जैदी साहब ने डंके की चोट पर लड़ी थी। जमशेद जैदी साहब का मकसद ये था कि इसके MOA को बचाया जाए, महफूज किया जाए और इस बिल्डिंग के वक़ार को और इसके पूर्वजों के वक़ार को बचाया और महफूज किया जाए। सूत्रों का जमशेद जैदी के हवाले से ये कहना है कि जमशेद जैदी साहब उस लड़ाई में पूरी ईमानदार थे, पूरी तरह से अडिग थे। इसीलिए आज अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का MOA बचा है तो उसका क्रेडिट अगर कुल लोगों को जाता है, उनमें से सबसे बड़ा क्रेडिट जमशेद जैदी साहब को जाता है, क्योंकि जो लोग कोर्ट गए वो जमशेद जैदी साहब के बताए हुए या बनाए हुए लोग थे। जिन लोगों ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी उनके जमशेद जैदी साहब से रिश्ते कैसे हैं ये दुनिया जानती है। उनका साफ कहना था कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो तारीख़ है, जो उसके वक़ार हैं, जो उसका MOA है, उसको बचाएंगे। कल भी उसके लिए प्रण लिया था, आज भी उसके लिए प्रण लिया है और आने वाले कल में भी उसके लिए प्रण लेंगे। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि कल के बाद जब प्रचार अभियान शुरू होगा, SQ टीम यानी सिराजुद्दीन कुरैशी, डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, ये टीम जब इनसे पूछा जाएगा, जब ये लोग वोट मांगेंगे तो इनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर आपने उन लोगों को ले लिया जिनको कल तक आप लोग पानी पी पी कर कोस रहे थे, सेंटर की बर्बादी का जिम्मेदार बता रहे थे। क्या आज जमशेद जैदी के पास अगर वोट हैं तो आप उनको अपने साथ ले लेंगे, अपने उसूलों को, अपने मूल्यों को, अपने पूर्वजों के बताए हुए उसूलों को, सिद्धांतों को आप भूल जाएंगे? तो ये कई ऐसे सवाल हैं, जाहिर सी बात है इन सवालों का सामना SQ टीम ज़मीन पर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो मेंबरान हैं वो चाहते हैं कि एक मजबूत कैंडिडेट आए, एक पढ़ा लिखा काबिल कैंडिडेट आए, जिसका देश में भी शोहरा हो, जिसने देश में एक अलग तरह की खिदमत अंजाम दी हो, कम्युनिटी के लिए उसकी सर्विसेज हो, ना कि चुनाव हारने के बाद कम्युनिटी से दूर हो जाए, ना कि चुनाव हारने के बाद सेंटर से दूर हो जाए, बल्कि वो जो शुरू से आखिर तक, जो सेंटर की जड़ों से लेकर सेंटर को आबाद करने तक और यहाँ पे लाने तक सेंटर के साथ अडिग रहा हो। तो अब सवाल यह है कि SQ टीम ज़मीन पर क्या लोगों को बताएगी? कल की प्रेस रिलीज में जाहिर सी बात है अब लोग ये पूछ रहे हैं कि कल तक आप जिनको पानी पी पी कर कोस रहे थे, आज वही आपके साथ खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? क्या आपका उनके साथ कोई इंटरनल पैक्ट था? आज क्योंकि जब SQ टीम के कुछ मेंबरों ने सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमशेद जैदी से कहा कि मेरठ चलना है, तो उस पर जवाब क्या मिला कि मेरठ में डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी का क्या है? सूत्र ये भी बताते हैं कि ये कहा गया कि साहब वहाँ पर जमशेद साहब के 22 वोट और 3 वोट सिराज साहब के पास, यानी कुल 25 या 27 वोट वहाँ पर हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या जमशेद जैदी SQ टीम के लिए एक ऐसी ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे जिसका जवाब टीम SQ ज़मीन पर नहीं दे पाएगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका आने वाले दिनों में टीम सिराज को, टीम SQ को, टीम डॉक्टर माजिद तालिकोटी को देना होगा, क्योंकि जैसे ही आप सेंटर के वक़ार की बात करेंगे, सेंटर को कोर्ट में खींचने की बात करेंगे, तो आपके दाएं या बाएं जमशेद जैदी नज़र आ जाएंगे, जो आपके पैनल से लड़ रहे हैं, जिन पर आप कल तक पानी पी पी कर कोस रहे थे कि साहब इन लोगों ने, इन BOTs ने, इन लोगों ने, जमशेद जैदी ने, फला ने, ढमका ने, इनके कैरेक्टर को जिन लोगों ने असैसिनेट किया, पानी पी पी कर कोसा, आज वही लोग जब इनके साथ जाएंगे वोट मांगने तो क्या मेंबरों को जवाब देंगे? ये आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प होगा। हमारा मकसद ये है कि हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएं, हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि जमशेद जैदी साहब के खेमे का साफ कहना है
कि हमने MOA बचाने के लिए कल भी लड़ाई लड़ी थी, आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ी तो अब भी उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे, अपने पूर्वजों की रूह को मजरूह नहीं होने देंगे। आप देखते रहिए वतन समाचार।